इस वीडियो में हम बिल्लियों के मुतालिक कई राज जानेंगे और आपको भी बताएंगे कि बिल्लियों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के फौरन बाद क्यों पैदा किया गया। दोस्तों, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, कहते हैं कि बिल्लियों में एक खास ताकत होती है जो किसी और जानवर में नहीं होती, और ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बातें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के मुतालिक कही हैं, वो बातें इतनी दिलचस्प हैं कि इन बातों की बुनियाद पर साइंसदानों ने बिल्लियों में नई और हैरत अंगेज बातें तलाश कर ली हैं। साइंस आज जिन बातों की तस्दीक कर रही है वो बातें आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दी थी। दोस्तों, कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद अल्लाह ताला ने दो जानदारों को पैदा फरमाया, एक सांप और दूसरी बिल्ली। याद रहे कि बिल्ली में अल्लाह ताला ने कुछ पुरसरार खुसूसियात रखी हैं जिनकी बुनियाद पर एक इंसान इनसे लातादाद फायदे हासिल कर सकता है। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों को इंसानी लम्स बेहद पसंद होता है और इंसान भी इससे महजूज होता है। इसीलिए चाहिए कि पालतू बिल्ली को अपने साथ लपेट कर बिठाया और सुलाया जाए। ये न सिर्फ आपकी बिल्ली को खुश करेगा बल्कि आपको डिप्रेशन से भी निजात दिलाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके बालों में खास किस्म के बैक्टीरियाज रखे हैं जो डिप्रेशन को कम करते हैं। लिहाजा आप बिल्ली को अपना डिप्रेशन कम करने की गर्ज से भी पाल सकते हैं। कितना आसान इलाज है डिप्रेशन का कि घर में एक अदद खूबसूरत बिल्ली पाल ली जाए और उसको सहलाया जाए, बजाय इसके कि डिप्रेशन के इलाज पर लाखों पैसे खर्च किए जाएं। तो बेहतर नहीं कि एक बिल्ली ही पाल ली जाए। दोस्तों, इससे भी ज्यादा हैरान कुन फवायद हम आपको आगे चलकर बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया है। दोस्तों, याद रहे कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का ये नाम ही इसलिए रखा गया कि वो बिल्लियों पर रहम करते और उन्हें पालते थे, हत्ता कि वो उस कुन्यत के साथ ही मशहूर हो गए और लोग उनका असल नाम ही भूल गए। हत्ता कि उलमा किराम का उनके नाम में इतना इख्तलाफ हुआ कि उसमें 30 के करीब अक़वाल हैं। तो दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल का बिल्लियां पालना साबित है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे नजिस नहीं कहा। मालूम हुआ कि जो लोग बिल्ली पालने का शौक रखते हैं वो दुरुस्त है, लेकिन ये ख्याल रखा जाए कि जब बिल्ली पाली जाए तो उसकी खुराक का और बाकी ज़रूरियात का पूरा ख्याल रखा जाए और उसको किसी किस्म की ईज़ा और तकलीफ ना दी जाए। दोस्तों, रिवायात से ये बात भी साबित है कि बिल्ली अगर खाने में कुछ खा जाए या पानी पी जाए तो वो पलीद या नजिस नहीं होता, क्योंकि अबू दाऊद वगैरह में हदीस है कि एक औरत ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हरीसा भेजा तो वो नमाज पढ़ रही थी। उन्होंने नमाज में ही इशारा किया कि वो इसे रख दे, तो बिल्ली आई और आकर उसमें से खा गई। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से हरीसा खाया जहां से बिल्ली ने खाया था और फरमाया कि बिलाशुबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये बिल्ली पलीद और नजिस नहीं है, बल्कि ये तुम पर आने जाने वालियां हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वुजू करते हुए देखा है। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि बिल्ली का झूठा इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमारे घरों में अगर बिल्ली किसी खाने या पीने की चीज को सूंघ भी जाए तो उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। दोस्तों, बिल्ली पालने के बारे में तो मालूम हो गया कि यह दुरुस्त है, जो बिल्लियां किसी की मिल्कियत में ना होने पालने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह ख्याल रखना जरूरी है कि बिल्ली को तकलीफ ना पहुंचाई जाए। जैसे कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन उमर से हदीस साबित है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया। उस औरत ने बिल्ली को बांध दिया हत्ता कि वो मर गई। वो उसे ना तो खाने के लिए कुछ देती और ना ही पीने के लिए, और ना ही उसे छोड़ा कि वो जमीन के कीड़े मकोड़े खाए। तो वो औरत बिल्ली की वजह से आग में दाखिल हो गई। याद रहे कि हमारे बुजुर्ग बिल्लियों को मारने से इसीलिए मना करते हैं क्योंकि उस औरत की रिवायत बहुत मशहूर है जो बिल्ली की वजह से जहन्नुम वासिल हुई। इसीलिए चाहिए कि ना तो बिल्लियों को और ना ही किसी दूसरे जानवरों को ईजा पहुंचाई जाए, इससे अल्लाह ताला नाराज होते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी चंद फरामीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बिल्ली के हवाले से थे, और इसके अलावा बहुत सी रवायात मौजूद हैं। अलबत्ता आपको साइंस की रोशनी में बिल्ली के चंद मजीद हैरत अंगेज फवायद और पुरसरार राज बताते हैं। दोस्तों, एक तहकीक से पता चला कि जो लोग बिल्लियां पालते हैं उनमें दिल की बीमारी का खतरा कम होता है। उन लोगों में तन्हाई का एहसास और उदासी कम हो जाती है जिन लोगों के पास बिल्ली होती है, और उनको नींद भी बेहतर आती है। जो बच्चे बिल्लियों के साथ पले बड़े हों उनमें एलर्जीज कम होती हैं। जिन लोगों के बच्चे बड़े हो चुके हों और खाली घोंसले के
एहसास का शिकार हों, उनके लिए बिल्लियां पालना और भी फायदेमंद है। इसलिए उनका दिल बहला रहता है और वो अपने जवान बच्चों की जिंदगी में दखल अंदाजी कम कर सकते हैं। आपको बताते चलें कि फ्रांस में एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि बिल्ली की आवाज़ इंसानी सेहत के लिए निहायत मुफीद साबित होती है और बिल्ली की आवाज़ इंसान के मूड पर मुस्बत असरात मुरतब करती है। बिल्ली की आवाज़ में अल्लाह रब्बुल